अजमेर में अन्नासागर न्यू चौपाटी से मित्तल हॉस्पिटल के पास शिफ्ट किए गए स्ट्रीट वेंडर्स ने अब अदालत का सहारा लिया है। करीब 30 से अधिक वेंडर्स ने नगर निगम प्रशासन और जिला कलेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उनका आरोप है कि निगम प्रशासन कानून की अवहेलना कर रहा है और उनसे अन्नासागर न्यू चौपाटी का शुल्क लेकर जबरदस्ती दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है। वेंडर्स का कहना है कि वे लंबे समय से अन्नासागर न्यू चौपाटी पर अपना रोजगार चला रहे थे और नियमित तौर पर शुल्क जमा कर रहे थे। 20 जून तक सभी का शुल्क लिया गया है, साथ ही सभी के पास फूड लाइसेंस भी है। इसके बावजूद अचानक नगर निगम प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाकर मित्तल हॉस्पिटल के पास शिफ्ट कर दिया, जहां यातायात का खतरा और रोजगार बचाए रखना मुश्किल हो गया है। एडवोकेट विवेक बालाश्वर ने बताया कि प्रशासन की यह कार्यवाही कानून और नियमों के खिलाफ है। स्ट्रीट वेंडर्स प्रशासन से अनुरोध कर चुके थे कि उन्हें पुराने स्थान पर यानी अन्नासागर न्यू चौपाटी में ही रोजगार करने दिया जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि प्रशासन की मनमानी से वे कर्ज में डूब गए हैं और अब जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सभी अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनकी अदालत से मांग है कि प्रशासन के आदेशों को तुरंत स्थगित किया जाए और सभी को पुराने स्थान यानी कि अन्नासागर न्यू चौपाटी में रोजगार करने की अनुमति दी जाए। ये रीजनल कॉलेज के सामने न्यू चौपाटी है, जहाँ निगम द्वारा वेंडर जोन घोषित किया गया है। वहाँ अंकित भी है कि ये जोन वेंडर जोन है। वहाँ करीब 40-50 लोग अपना पिछले 7-8 साल से निगम की सभी शर्तों की पालना करते हुए अपना ठेला, रोजगार आदि गाड़ियाँ लगा रखी है और वह अपना कार्य लंबे समय से कर रहे हैं। महिलाएं भी है, पुरुष भी है, जवान लड़के भी हैं। सभी लोगों ने अपने वहाँ व्यापार कर रखा है। किसी ने कुछ पैसा ले रखा है, कुछ ने कैसे करके व्यवस्था करके अपनी रोजी रोटी को जमाया है। निगम द्वारा लगातार इनको हैरान परेशान किया जा रहा है कि वह जगह ये छोड़े, जबकि निगम द्वारा 20 तारीख को भी इसमें ये 20 तारीख की भी निगम द्वारा ये रसीद इनको काट रहे हैं। ये 19 तारीख की भी इनको रसीदें काट रहे हैं और ये उससे ये लगातार इनके द्वारा रसीदें काटी जा रही है कि ये शुल्क जमा कराएं, स्थायी शुल्क जमा कराएं। जगह इनको आवंटित है, एरिया इनको आवंटित है, उसके बावजूद निगम के कर्मचारियों द्वारा इन्हें लगातार ये धमकियां दी जा रही है कि वह जगह खाली करें। नहीं करने की सूरत में वहाँ इनके साथ धक्का मुक्की करना, इनके साधनों को फेंकना, जो कच्चा सामान है उसको नष्ट करना, इधर उधर फेंकना, दादागिरी करना, बलपूर्वक कुल मिला के बलपूर्वक इनको हटाया जा रहा है, जिससे इन लोगों में काफ़ी भय व्याप्त है। महिलाएं भी है, जेंट्स भी है। ये लोग इतने भयभीत हैं कि इन्हें अपने हक की लड़ाई इन्हें नहीं हटाया जाए और उसके लिए ये न्यायालय की शरण में आए हैं और निगम द्वारा इन्हें ऐलानिया धमकियाँ दी जा रही है कि या तो हटा लें या सामान उठा के ले जाएंगे। जबकि 20 तारीख को निगम द्वारा रसीद काटना, 19 तारीख को निगम द्वारा रसीद काटना, 19/6, 10/6 लगातार सभी को इनके द्वारा पैसा जमा कराया गया। जहाँ शुल्क जमा करा दिया, रसीद काट दी, आपने वेंडर जोन घोषित कर रखा है, तो इस तरह की कार्रवाई निगम द्वारा किया जाना गलत है। और किसके खिलाफ दावा पेश? नगर निगम और कलेक्टर साहब के पेश किए। आपका नाम? संजीव रोहिला, एडवोकेट। हाँ, ये भी एक क्या मामला है? मामला पापी पेट का सवाल है। यही एक मामला है कि अन्नासागर चौपाटी के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फूड के ठेले लगाते हैं, कैबिन लगाते हैं, वैन लगाते हैं, उनको हटाया जा रहा है। सरकार का एक ही काम होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान दे, परंतु यह लोगों की हक की रोटी छीनी जा रही है, इनके पेट पर लात मारी जा रही है। सीधा सीधा गरीबों के पेट पर लात मारने का मामला है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स जो लगाते हैं उसके लिए सरकार ने कानून बना रखा है। उस कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। अन्नासागर चौपाटी जो रीजनल कॉलेज के सामने, वहाँ पर करीबन 8 वर्षों से अधिक समय से ये लोग ठेले, वैन, कैबिन लगाकर अपनी आजीविका कमाते हैं और आने वाले पर्यटकों को, घूमने वाले लोगों को जो इस मौसम के अंदर आते हैं, वो वहाँ चाय का लुत्फ़ लेते हैं, कॉफ़ी का लुत्फ़ लेते हैं, छोटे मोटे जो फास्ट फूड है वो खाते हैं। यदि जहाँ पर्यटक ही नहीं आएंगे वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर्यटक क्या खाएंगे और ये किसको खिलाएंगे? आज इन लोगों ने कर्जा लेकर ठेले, वैन लगाए हैं, तो इसका कर्जा कैसे चुकाएंगे? ये लोग अपने बिजली का बिल कैसे चुकाएंगे? ये लोग अपने पानी का बिल कैसे चुकाएंगे? अपने बच्चों को दूध का बिल कैसे चुकाएंगे? बच्चों की फ़ीस कैसे भरेंगे? इन लोगों पे रोजी रोटी का संकट आ गया है। ये सब लोग इकट्ठे होकर आए कि हमारी रसीदें जो है 20 जून 2025 तक यहाँ काटी गई है। जब यहाँ की रसीदें काटी जा रही है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की रसीदें नगर निगम द्वारा इनकी प्रति माह की काटी जा रही है। तो जब इन्होंने किराया अदा कर दिया, उसमें जगह का नाम लिखा हुआ है, स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने फूड लाइसेंस लेकर व्यापार कर रहे हैं, फूड लाइसेंस भी इसी जगह का ले रखा है। तो ऐसे में जब इन लोगों को हटा देंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ? आखिर इन लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। कई लोगों ने तो कहा कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए न्यायालय की शरण में आए हैं और ऐसी स्थिति हो गई है कि लोगों को भूखे मरने की ये मतलब बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण
राजनीतिक द्वेषतापूर्ण ऐसा निर्णय है जिससे लोगों के मरणों की नौबत आ गई है। तो इनके पास न्यायालय की शरण के अलावा कोई चारा नहीं है। इन सब की तरफ से जो एक दावा है न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड उत्तर की अदालत में पेश किया जा रहा है, उस पर शीघ्र सुनवाई का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से न्यायालय में गुहार लगाई जाएगी और न्यायालय का जो फैसला आएगा उसकी हम उम्मीद करते हैं कि न्याय की जीत होगी। ये नगर निगम के खिलाफ करार होगा? ये दावा जो है सरकार के खिलाफ है, जिसमें जिला कलेक्टर को पक्षकार बनाया गया है और नगर निगम को भी पक्षकार बनाया गया है। नगर निगम आयुक्त के खिलाफ दावा पेश किया गया है, क्योंकि नगर निगम ही जो है लाइसेंस जारी करती है, नगर निगम ही इसका किराया वसूल करती है, नगर निगम ही लाइसेंस जारी करती है। तो अब आखिर ये लोग जाएंगे तो जाए कहाँ? विवेक पाराशर, एडवोकेट। एक्सचेंज कर लो ना, आपको भेज दूंगी ना व्हाट्सएप पे। हाँ बताओ। जी भैया, हम लोग स्ट्रीट वेंडर है, रीजनल की चौपाटी है, वहाँ हम लोग ठेला लगाते हैं। हमारा नगर निगम वाले 18 जून को प्रेजेंट टाइम में आकर हम लोगों से स्थायी शुल्क की 6 महीने पुरानी रसीदें काट के गई है कि आप लोगों को यहाँ स्थायी जगह दी जाएगी। उसके बावजूद कल तक वो रसीदें काट रहे, आज भी रसीद काटने को स्थायी शुल्क की तैयार है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है ज़बरदस्ती। जी सर, पूरा मामला सर ये है कि नगर निगम है जो अपनी मनमानी कर रहा है। हम लोग वहाँ अपनी आजीविका चला रहे पिछले 5 से 8 साल से, और हम लोगों के पास उसके सिवा और कोई चारा नहीं है भैया कि भाई हम वहीं कमाते खाते। वहाँ से हटा के हम लोगों को मित्तल हॉस्पिटल के सामने पाथवे पे शिफ्ट किया गया, जबकि मैं महीने भर पहले न्यूज़ आई थी कि पाथवे सारे खाली कराए जाएंगे। वहाँ से हमको फिर हटाया जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहते हैं कि ना आप ठेला लगाते हो, आप लोगों को इतना तो कॉपरेट करेंगे। तो कितना कॉपरेट करें जबकि मैं झांकियाँ सस्ती हम हटाते, कोई नेता आता है हटाते, इन लोगों की मनमानी हम हमेशा सहन करते हैं। उसके बावजूद हम लोगों को हटाया जा रहा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कल तक ये लोग लाइसेंस के लिए लाइसेंस बना रहे थे और अभी भी बना रहे, उसी जगह की फ़ोटो खींच के बकायदा। तो हम लोगों को वहाँ क्यों हटाया जा रहा है? अभी बारिशों में वहाँ पानी भर जाएगा, 15-15, 20-20 दिन वहाँ पे ना क्या नाम है हमारी दुकानें बंद रहेगी, तो हम लोग कहाँ कमाने खाने जाएंगे? तो इसीलिए हम आज कोर्ट में आए हैं नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई करने। अभी तक कितनी राशि आपने जमा कराई नगर निगम में? सर किसी ने 5,000 कराई, किसी ने 3,000, किसी ने 3700 रुपये पर मंथ अपना मन माना किराया वसूल रहे। हम वो भी देने को तैयार है, लेकिन हमको शांति से कमा के खाने तो दिया जाए सर। सर हम कम से कम 150 परिवार है। जी सर, मेरा नाम उषा सामरिया है सर। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का
अनुभव लेना चाहते हैं और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। ये होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता